चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ा यो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून पलना वालू। निरखू नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथी जी, आपके हकजात स्वरूप मार्फत में और हकीकत में और आवेश में आपके सुंदर कोमल चरण कमल में इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल फरमाइए। प्रणाम जी सुंदर साथी जी, प्रणाम जी सुंदर साथी जी, प्रणाम जी। धामधनी की असीम अनुकंपा बहर कृपा की छतरी तले हम सब सुंदर साथ अद्भुत रस का पान कर रहे हैं। आपने इस संसार में देखा है कि न जाने कब से, काल कालांतर से, युग युगांतर से कितने ऋषि मुनि तपस्वी प्रकट हुए, कितने कष्टों का सामना किया। उनके दिल में बस एक चाहना थी कि किसी भी प्रकार से उनके ईश्वर की का दीदार हो जाए, साक्षात हो जाए और वो कुछ वरदान मांग ले। और जब तक उनका तन रहे तब तक वो वरदान लेकर आनंदित रहे। तन छूटा, वरदान समाप्त हुआ। फिर कोई मानव तन, फिर तपस्या, और ये प्रक्रिया न जाने कब से, अनंत काल से चलती चली आ रही है। आद अनाद की इस माया की लीला में जो अक्षर ब्रह्म के मूल प्रकृति के द्वारा होती रहती है। सुंदर साथ कभी अपने दिल में विचारे कि हमने कौन सी कसनी की, हमने कौन सी कष्टों का सामना किया, और वो वचन मुझे धामधनी के याद आते हैं जो उन्होंने अपने आवेश स्वरूप
इंद्रावती जी के द्वारा हम सबको सिखापन देने के वास्ते किया। ये इंद्रावती जी पर घटित नहीं होता, हमारे ऊपर घटित होता है। मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछु इसक, ना सेवा ना बंदगी यही मेरी बीतक, क्यों मेहर मुझ पर भई एथी दिल में सक, मैं जानी मौज महबूब की वो देत आप माफक। तो अपने स्वरूप को हम सब सुंदर साथ विचारें। क्या हमने कोई सेवा की? सेवा आप सुंदर साथ तो जानते हो ना, सेवा कहते किसे? ताते तू चेत रूह अर्स की, ग्रहे अपने हक के अंग, रहो रात दिन सोहबत में, हक खिलवत सेवा संग। यानी अपने दिल के अंदर मूल मिलावे का सुंदर स्वरूप हमारे दिल में बसा रहे और हम अपनी सुरता से अपने मूल तनों के द्वारा धाम धनी के चरणों की सेवा करते रहे। यानी अपना दिल उन चरणों में ही लगाए रखें, उस खिलवत खाने में। इसको कहते हैं आत्माओं की सेवा। जीवों की सेवा अलग है। जीवों को हुक्म होता है कि वाणी पर बैठो, पठन करो, मंथन करो, गुणन करो, मनन चिंतन करो और इसके द्वारा अपने स्वरूप को निखारो। और तुम इस तारतम ज्ञान के प्रकाश में अपने ही स्तन के अंदर विराजमान आत्मा के स्वरूप का दीदार कर सको। तो ये जीव की सेवा है। किसकी सेवा करेगा जीव? आत्मा की। अगर वो आत्मा को वाणी का वो रस पहुंचा पा रहा है तो उसकी ये असल सेवा है। और इस तन की क्या सेवा है? जो जीव और आत्मा दोनों को ये अवसर प्रदान करता है कि जीव भी पवित्र हो सके धामधनी की वाणी से और आत्मा उस वाणी को लेकर धाम में अपनी सुरता लगा सके। और ये सारे कार्य संपादित करने के वास्ते इस तन जो धन उपार्जन में लगा रहता था, तो जो भी उपार्जन किया उसको धामधनी की सेवा में, सुंदर साथ की सेवा में लगाता है। तो आपने देख लिया सुंदर साथ, तन की सेवा का स्वरूप, जीव की सेवा का स्वरूप और आत्म की सेवा का स्वरूप। जब ये तीनों सेवा के स्वरूप एक दिशा में हो जाते हैं, तब आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित होती है। लेकिन जब वो कहते हैं मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछु इश्क, हमारे दिल में कोई धामधनी के प्रति तड़पन नहीं।
ये जीव के दिल की बात हो रही और तड़प नहीं हो रही है, विरह की अग्नि में जल नहीं रहा है, तो इश्क का स्वरूप उसके दिल में आए तो कैसे आए। तो मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछु इश्क, ना सेवा ना बंदगी, न धामधनी की सेवा की, जैसा धामधनी का निर्देश हुआ, और ना ही मैं उनके स्वरूप पर फना होकर, कुर्बान होकर, एकाग्र चित्त से उन पर समर्पित रहा। तो मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछु इश्क, ना सेवा ना बंदगी, एक मेरी पीतक। तो इंद्रावती जी ने, जबकि वो इन सब चीजों से परे हो चुकी थी, उन्होंने तो हम सब सुंदर साथ को अपने रहनी दिखाने के वास्ते ये बता दिया कि इस वाणी के वचनों में तुम अपने आप को देखो। और सुंदर साथ, अद्भुत बात, क्यों मेहर मुझ पर भई, एती दिल में सक, मैं जानी मौज महबूब की, वो देत आप माफक। अब आत्मा तो विराजमान है, और आत्मा को वो क्या पिलाते हैं, अपने दिल का लाड़, परम धाम में भी और यहां भी। लाड़ से हमें कभी भी वंचित नहीं रखते, और लाड़ का ही स्वरूप मेहर होता है। लाड़ दिल में होता है, वो धामधनी का लाड़ उनका मार्फत स्वरूप है, और मेहर धामधनी के लाड़ का हकीकत स्वरूप है। लाड़ वाहिद स्वरूप है, और मेहर से वाहिदत स्वरूपों पर अपनी बारिश करता है। तो आत्मा है, अंकुर है, तो वो लाड़ से तो कभी अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर आत्मा धामधनी के दिल का अंग है। अब इस लाड़ को पिलाने के वास्ते, उसकी लज्जत देने के वास्ते, परम धाम में लाड़ पिलाते थे, लेकिन उसकी लज्जत रूहों को नहीं मिलती थी। उसकी लज्जत आत्मा के स्वरूप के दिल को थोड़ी सी सख्ती देकर, यानी इस मानव तन के अंदर बिठाकर, और ये मानव तन और जीव का स्वरूप ही आत्मा के दिल के लिए सख्ती का स्वरूप है। अन्यथा अगर वाणी मिल जाए और सुरता लग जाए, तो ये तन भी छूट जाए, जीव भी छूट जाए, संसार भी छूट जाए, क्योंकि वो इश्क में गलतान हो जाते हैं, गर्क हो जाते हैं। लेकिन ये तन ही उसके दिल को इतना सख्ती दे देता है कि इश्क की लहरें आने के बाद भी वो उसको झेल पा रहा है। नहीं तो इश्क की आग तो हर तन को, जीव को जला के निर्मल कर देगी। तो अगर ये तन है, तो ही हम सत्संग कर पाते हैं, इल्म ग्रहण कर पाते हैं, चर्चनी कर पाते हैं, चितवन कर पाते हैं, और धाम धनी के चरणों में सुरता लगा पाते हैं। सोचिए सुंदर साथ जी, अगर ये तन ना हो तो क्या होगा।
और ये तन किसके हुक्म से हमें मिला है? धामधनी के हुक्म से। तो इस तन को छोड़ने का भी अधिकार हमें नहीं है। जब तक चाहे धामधनी इस तन को रखें, और ये तन ही सख्ती का स्वरूप होता है। और धामधनी के दिल की लज्जत, लाड़ की लज्जत बिना इस तन के हमें नहीं मिल सकता। तन है तो सब कुछ। तो इस तन के रहते रहते, और इस तन की अद्भुत लीला है, अद्भुत, कि इसी तन के अंदर आत्मा भी है और जीव भी है। जीव का मूल माया है, उसके अंदर माया की मैं है, और आत्मा के अंदर हक की मैं है। और दोनों मैं को इस तन ने धारण किया है धामधनी के हुक्म से। नहीं तो माया और ब्रह्म तो कभी मिल ही नहीं सकते। तो अपने लाड़ को पिलाने के वास्ते धामधनी क्या क्या नहीं करते। तो मूल में वो हमें अपने दिल का लाड़ पिलाने के वास्ते, उसकी लज्जत देने के वास्ते, हक को काम कोई और नहीं देवे रूहों, लाड़ लज्जत, लाड़ की लज्जत, मेहर की लज्जत। तो परम धाम में मिलता तो सब था, लेकिन लज्जत नहीं आती थी, पता नहीं होता था। पता होता तो इश्क रब्द का सवाल ही नहीं होता। इश्क का बेवरा धाम में ही हो चुका होता। इस वास्ते ही तो एक ऐसा संसार दिखाया, एक ऐसा तन दिखाया। यहां पर तन 5 महाभूतों का हुक्म से संचालित होता है, और परम धाम में नूरी तन है, वो भी धामधनी के हुक्म से संचालित होता है। ये हुक्म की अद्भुत महिमा है। तो सुंदर साथ जी, अब अपने प्राण प्रीतम के मेहर को देखो। हके किया हुक्म वतन में, सो उपजत अंग असल, जैसा देखत सुपन में, ए जो बरतत इत नकल। तो हुक्म कहां हुआ? धामधनी के अंग आत्म पर, आत्म के दिल पर। हके हमारे दिल पर यूं कर किया हुक्म, तब हम मान्या खेल कसम। तो ये उन्होंने एक ऐसी हिकमत की, करिश्मा, कि हमारी, हमको परम धाम में रखते रखते इस संसार में हमारे दिल के नैन की नजर डाल दी। कारण इश्क का निबेरा करने के वास्ते। झूठ हम देखा नहीं, झूठ रहे ना हमारी नजर, पट आड़े खेल देखाइया, देने को इश्क खबर। तो इस झूठ के स्वरूप को तो हमने देखा नहीं, क्योंकि जो नूरी आत्माएं हैं वो इस झूठ को कैसे देखें? नहीं देख सकते। झूठ हम देखा नहीं, झूठ ना रहे हमारी नजर, और झूठ में तो पर आत्म की नजर भी नहीं आ सकती।
पट आड़े खेल देखाइया। और धामधनी ने पर आत्म के दिल के नैन की नजर उनके प्रतिबिंबित स्वरूप दोनों को अपने दिल में लिया और दिल रूपी पर्दे पर ऐसे खेल का रंग दिखाया जिस पर नजर डाली वो सत्य धामधनी के दिल रूपी पर्दे पर ही है, इसीलिए तो वो कायम होती है। असल हमारी अर्श में और हमारे मूल तन तो परम धाम में है। ताए ख्वाब दिखावत तो ये ख्वाब का स्वरूप परामोशी का पर्दा डाला, हुक्म का आवरण डाला और अपने दिल में हमको एक ख्वाब में पहुंचा दिया। मार्फत में हम रहते थे, रहते हैं, थे नहीं कहना चाहिए, मार्फत में रहते हैं और उसी मार्फत से बाह्यदत्त के स्वरूप में प्रकट होकर नूरी लीलाएं हमारे दिल पर उसी धामधनी के हुक्म से उनकी इच्छा से होती रहती है। और लाड़ का रस पीते हैं लेकिन उस रस की लज्जत क्या है नहीं मालूम। तो असल हमारी अर्स में ताए ख्वाब दिखावत तुम ये एक ऐसा हमारे ख्यालों में डाल दिया जो ख्वाब के माफक है। अब हम सबकी सुरता उस ख्वाब में लग गई जो धामधनी के दिल में ही उसके रंगों को हमारी मूल तनों के दिल के नैन की नजर देख रही है। असल हमारी अर्स में ताए ख्वाब दिखावत तुम जैसा उत ओ देखत तैसा करत है हम। तो जो धामधनी ने अपने दिल रूपी पर्दे पर इस खेल के स्वरूप को लिया हुआ है तो पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात तेती इन आत्म के करत अंग साक्षात। तो हमारे मूल तनों के अंदर धामधनी अपना हुक्म डालते हैं और उस हुक्म के अधीन होकर स्वयं चालित होकर हमारी नजर धामधनी के दिल पर पड़ती है और उस दिल पर जो हो रहा है वैसा ही धामधनी का हुक्म इस संसार में इस मानव तन के अंदर विराज कर जीव के कौल फैल हाल उस प्रकार का कर देता है। और उसको देखता कौन है? पर आत्म के दिल के नैन की नजर धामधनी के हुक्म से जिस ख्वाब के स्वरूप पर हमारी सुरता डाली। तो अपनी सूरतें हुक्म खिलावत हुक्म ये सब कुछ धामधनी के हुक्म से हो रहा है। वहीं पर हमारे दिल पे हुक्म डाला, हमारी सुरता को ख्वाब में डाला और अपने दिल की इच्छा से ही उस खेल को अपने दिल में लिया और हमारे स्वरूपों को उस खेल में ख्वाब भरी नजर को डाल दिया और उस सारे स्वरूप को धामधनी अपने हुक्म से इस संसार में जो उनके हुक्म से ही निर्मित हुआ है वहां पर आवेश स्वरूप के तन से मानव तनों के अंदर विराजते थे। तो अपनी सूरतें हुक्म खिलावत हुक्म। अब धामधनी के दिल की इच्छा से सारी लीला चल रही है। खेलत सामी हुक्म। अब हुक्म के स्वरूप, हुक्म की सूरत के स्वरूप
हुक्म द्वारा होने वाली लीलाओं का रसपान कर रही है। तो खेलत सामी हुक्मे ए देखावत तले कदम, और अपने चरणों में ही राख कर ये सब कुछ हमें दिखा रहे हैं। प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे खेलावत, तो जो प्रतिबिंबित स्वरूप है, अक्स है, आत्मा है, जो धामधनी ने अपने दिल में रखा हुआ है परम धाम में, उनके जो मूल स्वरूप है, जिनके वो प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब के जो असल यानी मूल तनों को तीनों हक बैठे खेला, उनको धामधनी सुंदर स्वरूप से विराजमान है परम धाम के अंदर, और अपनी रूहों को अद्भुत खेल का रसपान करा रहे। प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे खेलावत, कहा क्यों न होए हक नजर जो खेल रूहों देखा। अब जिस खेल में रूहों की नजर डाली है, तो धामधनी की नजर भी तो वही होगी, रूहों की नजर, क्योंकि रूहें हमेशा धामधनी के नजरों में रहती है। तो अगर रूह की नजर खेल में पड़ी, उसकी सुरता इस संसार में आई, तो उसकी सुरता के साथ धामधनी की भी नजर आती है। मैं छिपा हूं तुमसे तुम्हें नजर मिले, वो देखत झूठा आलम मोको देखत नहीं। मैं छिपा हूं तुमसे तुम्हें नजर मिले, पाओ ना अर्श या मुझे काहू तरफ न पाओगे। तो ऐसी अद्भुत लीला धामधनी ने की, आड़ा पट भी हके दिया, पहले ऐसा खेल सहूर में ले। और यही आड़ा पट धामधनी के दिल का पर्दा है। आड़ा पट भी हके दिया, पहले ऐसा खेल सहूर में ले, अपने दिल में विचारा, और ये खेल का स्वरूप विचार में दामधनी के दिल पर रंग से अंकित हो गया। जो खेल आया हक सहूर में, तो क्यों ना होए कायम। और जो धामधनी के दिल में बात आती है, वो तो अखंड ही होती है। जो खेल आया हक सहूर में, तो क्यों ना होए कायम ए। और यहां पर ब्रह्म सृष्टियां आत्माएं कैसे आई? ख्वाब में। मोमिन आए इत्थे ख्वाब में, यानी पर आत्म का स्वरूप धामधनी के दिल रूपी पर्दे पर अपने प्रतिबिंबित स्वरूप और नजर के साथ उस खेल को देख रही है। उसके लिए वो ख्वाब है, और ख्वाब का स्वरूप दामधनी के दिल रूपी पर्दे पर उसको हुक्म उन्हीं का लेकर इस संसार में अवतरित हो गया। तो मोमिन आए इत्थे ख्वाब में, अर्स में इनो असल, और इनके मूल स्वरूप तो परम धाम में ही है। हुक्म करे जैसा जहूर, हुक्म करे जैसा हजूर, तैसा होत माहे नकर। अब धामधनी अपने चरणों में हुक्म, मूल तनों के दिल में जो हुक्म करते हैं, हुक्म करे जैसा हजूर, तैसा होत माहे नकल। तो जैसा पर आत्म के दिल में आता जाता है, धामधनी अपने हुक्म से डालते जाते हैं, वैसा वैसा आत्म के अंग यानी ये इस मानव तन और जीव के तन, जीव का दिल, जीव का अंतस्करण में वैसा ही आता है जैसा धामधनी
पर आत्म के दिल में अपने हुक्म से डालते हैं। कहे लदुन्नी ए करो तहकीक विचार के जो होए अर्स उमत। ओ मेरी प्यारी अंगनाओं, यहां पर उनका आवेश स्वरूप अपनी अंगनाओं को संबोधित कर रहे हैं, उद्बोधित कर रहे हैं। एक करो तहकीक विचार के, अब मेरे प्यारे सुंदर साथ, मेरी आत्माएं, मेरी अंगनाएं, मेरे प्राणों के प्रीतम साथ जी, निश्चित करो अपने विचार से कि हो क्या रहा है। एक करो तहकीक विचार के जो होए अर्स उम्मत। अगर आप अर्स की उम्मत है तो विचारिए, जागृत बुद्धि से विचारिए। जो रूह कहा वे अर्स की, माहे बका खिलवत, सो जिन खिन छोड़े स्वरूप को, कहे उम्मत को महाबत। तो ये सारा हुक्म की लीला अपने मूल स्वरूपों पे घटित होते हुए और ख्याल की लीला, ख्वाब की लीला को का दीदार करते रहें और अपने मूल तनों के दिल को जागृत करें। और धाम धनी ये सब कुछ रूहों को अपने लाड़ की लज्जत देने के वास्ते, क्योंकि इसके अलावे उनके पास दूजा कोई काम भी तो नहीं है। हक्को काम कछु और नहीं, देवे रूहों लाड़ लज्जत, लाड़ की लज्जत। यो असल में हक जगावत। इस प्रकार से ये ख्वाबी लीला दिखाकर अपने हुक्म से पर आत्म के दिल को जागृत कर रहे हैं। यानी जब आत्माएं सब जागृत हो जाएंगी और आवेश स्वरूप के चरणों में पहुंच जाएंगी, सब, एक नहीं सब, तब पर आत्म उठ खड़ी होगी अपने सुहागिन नार होकर, अपने मुख पर धामधनी के मुख के दूर के सागर की प्रज्वलता लेकर। उनका मुखार बिंद धामधनी के नूर से प्रज्वलित होगा, दीप्यमान होगा। सुहागिन नार का यो असल में हक जगावत। इस प्रकार से अपने मूल तनों को, आत्माओं के मूल तनों को जगाने का कि ये प्रक्रिया है। और जैसे जैसे इस संसार में आत्माएं तैसा बदलत बखत, तो एक एक आत्मा जैसे जैसे जागृत होती जाती है इन तारतम के वचनों से, वैसे वैसे उस ख्वाब दिखाने का असल उद्देश्य पूरा होता जाता है। कहे लदुन्नी भोम तले अकी, हक बैठे खेलावत। अब धामधनी के दिल से जो इल्म के सागर की लहरें बह रही हैं कि हम अपनी रूहों को किस प्रकार से बिना अपने से दूर किए हुए भी दूर कर देते हैं। तन से दूर नहीं, लेकिन दिल से दूर कर देते हैं। कहे लदुन्नी भोम तले की, हक बैठे खेलावत। तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुक्म करत। तो इस संसार में वही घटित हो रहा है जैसा धामधनी के दिल का हुक्म उनके दिल की इच्छा करती है। मुहे दिया लदुन्नी रूह अल्लाह, रूह अल्लाह ने मुझे इल्म की कुंजी दे दी, जो 90,000 हर्फ सबसे पहले बसरी स्वरूप को सुनाए, फिर आपको श्याम जी के मंदिर में सुनाए। आप श्यामा जी
ने अपने दिल से वो कुंजी लाकर मुझको सौंप दी और अब खोलने की कला भी बता दी। तो मोहे दिया लदुन्नी, लदुन्नी माने कुंजी और इल्म माने जो बसरी स्वरूप ने 90,000 हर्फ सुने। तो वो 90,000 हर्फ इल्म है और तारतम ज्ञान उसकी कुंजी है, लदुन्नी है। तो इस तारतम ज्ञान से क्या खुलता है? वो 90,000 हर्फ जो धामधनी ने अपने दिल से जाहिर किया था। तो मोहे दिया लदुन्नी रू अल्लाह, सो मैं कहया बेवरा कर। अब उन 90,000 हर्फों का बेवरा कर दिया। एक किया उमतकार ने जो विचारो दिल धर, और ये किसके लिए? अपनी रूहों को लाड़ की लज्जत देने के वास्ते। और कोई चीज की डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हैं सुंदर साथ इस बात को? जैसे मान लीजिए आप शावर में नहा रहे हैं और अपने बदन पे साबुन मल रखा है और शावर से पानी बरसना बंद हो जाए तो आपके तड़पन की क्या हालत होगी? समझ रहे? इतना सुंदर साथ। तो धामधनी अपने दिल के लाड़ की लाड़ पिलाते रहते हैं परम धाम में, तो इस संसार में भी लाड़ पिला रहे हैं। वहां लाड़ के इश्क के स्वरूप में हमको हर घड़ी हर पल झीलने का अवसर देते थे, और यहां उसी लाड़ के इल्म के स्वरूप में, उसी इश्क का स्वरूप है इल्म, उसमें झीलने का अवसर देते हैं। तो लाड़ की कंटिन्यूटी बदलती नहीं। जैसे आप देखेंगे सुंदर साथ, हम सबके घर में यूपीएस होता है, इन्वर्टर भी कह सकते हैं आप उसे। यूपीएस के मतलब होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। आपको तो मालूम है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, पावर चली जाती है तो अंधेरा छा जाता है। लेकिन धामधनी का दिल वो यूपीएस है कि कोई बाधा नहीं आने देता, अनइंटरप्टेड पावर की सप्लाई होती रहती है, यानी लाड़ की सप्लाई होती रहती है रूहों के ऊपर, उसमें कोई रुकावट नहीं आने पाता। तो ये रुकावट ना आए, पता भी ना चले कि जैसे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई में होता यूं है कि पावर गई लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा और पावर यथा स्थिति में विद्यमान रहती है। तो सुंदर साथ इस अद्भुत बात को विचारिए कि धामधनी लाड़ देने में ऐसा नहीं कर सकते कि परम धाम में तो लाड़ दे रहे हैं और फरामोशी के कारण उस लाड़ को रोक दिया ना, वो लाड़ तो मिल रहा है, लेकिन अब इल्म के स्वरूप से पर आत्म के दिल के नैन की नजर इन आत्माओं पर पड़कर उस हुक्म की सुरता पर पड़कर इल्म का रसपान करती है, और इस इल्म में धामधनी के इश्क का लहरें बहती रहती। इश्क और इल्म को अलग ना समझना भाई, ऐसा अक्सर होता है
कि हम सोचते हैं कि इश्क दाल है और इल्म सब्जी। अरे ना भाई ना, ये तो खिचड़ी है, सब अरस परस है। तो इश्क और इल्म दोनों ही धामधनी के दिल से प्रकट होती है। बस उसमें यहां पर इल्म से इश्क की लज्जत देते हैं और वहां पर इश्क रूपी लाड़ को पीते रहते हैं। तो उसमें कोई व्यवधान नहीं आता, कोई रुकावट नहीं आती। मूल तनों को भी धामधनी के दिल का इश्क ही का तो ये स्वरूप है कि अपने इल्म से अपने दिल के रंगों का बयान करते हैं, उसकी लज्जत दे रहे। तो लाड़ मिलता रहता है परम धाम में, और उस लाड़ की लज्जत इस संसार में मिलकर पर आत्म को पहुंचती रहती है। तो ये अनवरत बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी रुकावट के धामधनी का इश्क बहता रहता है। हम ये कभी ना सोचें कि भाई जब इल्म हम पढ़ते नहीं, चितवन करते नहीं, हम कुछ भी नहीं करते, तो हमें धामधनी का लाड़ कैसे मिलेगा। अरे पहचान नहीं पाते हम, लाड़ से ही तो हमारा दिल सींचित रहता है, सींचा जाता है। तो चिंता न करें सुंदर साथ, धामधनी का लाड़ अनवरत रूप से हमारे ऊपर बरसता ही रहता है। तो मोहे दिया लदुन्नी रू अल्लाह, ये लदुन्नी से ही तो लाड़ की कंटिन्यूटी बरकरार है। मोहे दिया लदुन्नी रू अल्लाह, सो मैं कहिया बेवरा कर, एक किया उमत कारने जो विचारो दिल धर। हम अपने दिल के अंदर देखो कैसे लाड़ पिलाकर आपको लाड़ की लज्जत दे रहे, यानी मेहर की लज्जत दे रहे। ए रसूल अर्स अजीम से ले आया फरमान। तो अभी आपको बताया ना, वो 90,000 हर्फ ही इल्म का मूल स्वरूप है। ए रसूल अर्स अजीम से, बसरी स्वरूप परम धाम के मूल मिलावे से, हाउत से, धामधनी से बातें कर, गुफ्तगू कर, उनके मुखार बिंद से सुन कर लाए। ए रसूल अर्स अजीम से ले आया फुरमान, वो धामधनी का आदेश पत्र है। मैं जो कहिया तुम्हें लदुन्नी, सो जोड़ देखो निशान। अब जिस तारतम ज्ञान का, लदुन्नी यानी तारतम ज्ञान, अब इस तारतम ज्ञान से इस कुंजी से खोलो और श्री कुरान पाक के अद्भुत रस को का पान करो, जो हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल के मुखार बिंद से, उनके दिल से होते हुए लाड़ स्वरूपी वो 90,000 हर्फ मूल मिलावे में प्रकट हुए। कहे विद विद की साहेदी, या फुरमान या हदीस। अब इस तारतम ज्ञान के द्वारा जब खोला गया तो उसकी साक्षी कुरान ने पाक स्वयं देते हैं, और हदीसों में भी उसका वर्णन आता है। और भेजे नामे वसीयत, सो गिरो पर बख्शीस। और पाक मक्का मदीना से जो धामधनी के इस आदेश पत्र के वसीयत के रूप में अपने वारिसों के पास आया है, वो
ब्रह्म सृष्टियों के लिए बख्शीश है, सौगात है। एक तीन सूरत आए मिले प्राणनाथ जी के अंदर, बसरी स्वरूप, मलकी स्वरूप, हकी स्वरूप। एक तीन सूरत आए मिली, भांत भांत साहेदी ले। और तीनों सूरतें उसको विध विध की साक्षियां देकर प्रकट करते हैं। इत तीन सूरत आए मिली, भांत भांत साहेदी ले। सो लगाए देखो तुम रूह सो अपने दिल को उस इल्म से जोड़कर उन वचनों को ग्रहण करो। ए इलम लदुन्नी जे, तो ए इलम लदुन्नी जे, तो इल्म वो 90,000 हर्फ, लदुन्नी वो तारतम ज्ञान, तो बसरी स्वरूप को मिला इलम, श्यामा जी के स्वरूप देवचंद्र जी को मिला लदुन्नी। और उस लदुन्नी से उस इल्म को खोलने का अवसर और कला मिला हकी स्वरूप को, इमाम साहब। तो सो लगाए देखो तुम रूह सो, ए इलम लदुन्नी जे। एह करत सब हुक्म ले अव्वल से आखिर। अव्वल क्या? परम धाम के अंदर। और आखिर क्या? जो आज यहां चौथे, पांचवें और छठे दिन में हो रहा है। ये सब धाम धनी के हुक्म से हो रहा है, उनके दिल की इच्छा। एह करत सब हुक्म ले अव्वल से आखिर। अव्वल अल्लाह, नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन पले कौन मंदे। तो धाम धनी के दिल की इच्छा से, हुक्म से सब कुछ प्रकट हुआ। एह करत सब हुक्म ले अव्वल से आखिर। इत मैं बीच काहू में नहीं, मैं लियावे सो काफर। और जिसने भी अपनी बुद्धि ला दी इस अव्वल और आखिर के बीच में, तो वो अविश्वासी हो जाता है। यानी धाम धनी के इल्म पर शक करता है, लदुन्नी पर शक करता है। और इल्म लदुन्नी का पूर्ण स्वरूप ही श्री कुलजम स्वरूप वाणी है। इसमें वही इल्म और कुंजी का स्वरूप निहित है, इसलिए वाणी को इल्म लदुन्नी कहते हैं। विचार देखो इब्तदाए से ले अपना तारतम। इब्तदाए माने प्रारंभ से। विचार देखो इब्तदाए से ले अपना तारतम। अपन सोवत है नींद में, खेल खिलावत खसम। तो ये तो कदीमी से, परमधाम से, शाश्वत रूप से होता है। अब अपने तारतम ज्ञान से वो विचार लो, क्योंकि हमारे मूल तन ख्वाब देख रहे हैं, और इस ख्वाब में इस खेल को हमारे प्राण प्रीतम कसम हमको दिखा रहे हैं। ये जो सूते तुम देखत हो, कसम दिखावत ख्याल। सो अब ही देत उड़ाए के, होसी हासी बड़ी खुशाल। तो परम धाम में उस फरामोशी में, और यहां पर भी फरामोशी में धाम धनी ऐसे ख्याल दिखा रहे। तो परम धाम में वो जो ख्वाब दिखाया वही उनके ख्यालों में डाल दिया। तो ये जो सूते तुम देखत हो, कसम दिखावत ख्याल। सो अब ही देत उड़ाए के, तो अभी उड़ा देंगे, होसी हासी बड़ी खुशाल।
अब वो इल्म से सबको जागृत कर देंगे तो धाम की वो अद्भुत लज्जत का स्वरूप हमारे दिल में आने लगेगा, यानी लाड़ की लज्जत। अब मैं काहू में नहीं, ए जो लेत सिर मैं, ए हासी होसी ज्यों कर, जो करत है मैं तय। तो अब तो माया की मैं से तटस्थ होना है और हक की मैं में स्थित होना है, और धाम धनी के दिल की इच्छा के अनुसार ये सब कुछ हो रहा है, और उस इल्म और लदुन्नी के प्रताप से उस लाड़ की लज्जत अपने दिल में ग्रहण करना है। ताथे जो मैं हक की रहत तले हुक्म, मैं दुनी की मार के रही देख खेल खसम। यानी माया की मैं से अब मैं तटस्थ हो गई और हक की मैं में कुटस्थ हो गई, विराजमान हो गई। ताते जो मैं हक की रहत तले हुक्म, और वो हक की मैं धाम धनी के हुक्म के अधीन रहती है, उसको लेना है और धाम धनी के स्वरूप के लाड़ की लज्जत को ग्रहण करना है। ये कैसे होगा? जब धाम धनी के हुक्म से मैं दुनी की मार के, तो मैं दुनी की मार के रही देख खेल खसम। और इस प्रकार से इस खेल को हम देख रहे हैं, तो ये खेल के अंदर अब माया न देखकर धाम धनी के स्वरूप को देख रहे हैं, उनके लाड़ की लज्जत का रसपान कर रहे हैं इल्म के द्वारा, लदुन्नी के द्वारा। ताथे मैं इन धनी की करत हक का काम। अब ये जो धाम धनी की मैं है, हुक्म की मैं कहलाती है। ताथे मैं इन धनी की करत हक का काम, तो जैसा हुक्म कहता जाता है, यानी धाम धनी के दिल की इच्छा होती है, वैसा ही ये हुक्म जागृत करता जाता है और धाम धनी के दिल की इच्छा के अनुरूप कार्य करता है। एक खेल खुशाली ले के जाग बैठे इत धाम, और इस खेल के स्वरूप में हमें जागृत करके हमारी सुरता धाम के अंदर पहुंचा देती। अंतस्करण आत्म के जब ए रहियो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतर आए। तब आत्म पर आत्म में कोई अंतर नहीं रह जाता, जब धाम धनी के दिल का वो स्वरूप हमारे दिल में बस जाता है, लाड़ का स्वरूप हमारे दिल में बस जाता है। तो इत ही बैठे घर जागे धाम, इत ही बैठे घर जागे धाम, पूरे मनोरथ हुए सब काम। अब यहां धाम धनी अपने लाड़ की लज्जत लेकर इस संसार में, इन मानव तनों में हमारी आत्मा जो विराजमान है, उसको जागृत करके तब धाम धनी के आवेश स्वरूप के चरणों में पहुंचा देती है। ये सब लेवे रोशनी पहचान के निस्बत। अब सब ब्रह्मात्माएं अपनी निस्बत के स्वरूप की पहचान करके धाम धनी के दिल से जो संबंध है आत्माओं का, उसकी पहचान करके खिलवत और हकीकत और मार्फत की पहचान करके ए मैं बका हक की करे हिदायत महामत। अब धाम धनी के हुक्म की मैं महामती के अंतर विराजमान होकर अपनी रूहों को निर्देशित कर रही। तो सुंदर साथ ये अद्भुत लीला धाम धनी की इस संसार में हो रही है, तो इसको हम सब हर घड़ी हर पल अपने अंदर धारण करते रहें, और यही है कि इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से परे रहें।
उठ के नहाइए जमुना जी में, कीजिए सकल श्रृंगार, साथ सनमंदी मिलके खेलिए संग भरतार। अपने पर आत्म के मूल में स्थित होकर, उनसे अरस परस होकर, दामधनी के संग इश्क की लीला का विलास, हमारे दिल में उसका रस बहता रहे, बहता रहे, बहता रहे। तो ए सब लेवे रोशनी पहचान के निस्बत, ए मैं बका हक की करे हिदायत महामत, करे हिदायत महामत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।